हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाहनों की सुपरदारी के संबंध में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कारणों से व्यक्तियों के वाहनों को पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वह कारण क्या होते हैं जिसके कारण पुलिस जो है वह गाड़ियों को जब्त कर लेती है, और फिर उस गाड़ी को छुड़ाने के संबंध में सुपरदारी आखिर है क्या। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, कार या बाइक या अन्य वाहनों की जब्ती जो होती है वो बहुत सारे कारणों से होती है। पहला कारण हो सकता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में गाड़ियों को पुलिस के द्वारा जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने के कारण भी आपकी गाड़ी पुलिस के द्वारा जब्त की जा सकती है। आपने देखा होगा कि ट्रैफिक के बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिसका उल्लंघन करने पर पुलिस जो है इन गाड़ियों को जब्त कर लेती है। और अब तो हमारे देश में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण जो फाइन है वह भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप वह फाइन चुकाने में उस समय असमर्थ हैं तो पुलिस के द्वारा आपके गाड़ी को जब्त की जा सकती है। इसके अलावा अगर आपका गाड़ी किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व है, यानी कि कोई भी क्राइम हुआ है और उसमें कोई गाड़ी इन्वॉल्व है, तो उस गाड़ी को भी पुलिस के द्वारा जब्त की जा सकती है। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई है तो चोरी के बाद पुलिस जब उस गाड़ी को बरामद करती है तो वह गाड़ी तुरंत आपको नहीं दी जाती है, बल्कि उसे पुलिस के द्वारा जब्त करके रख ली जाती है और फिर उस गाड़ी को आपको छुड़वाना पड़ता है। इसके अलावा किसी भी XYZ संदिग्ध स्थिति में पाए जाने पर आपके गाड़ी को पुलिस के द्वारा जब्त की जा सकती है। अब यह गाड़ियां जो पुलिस के द्वारा जब्त की जाती हैं वह CRPC सेक्शन 102 के अंतर्गत की जाती हैं। CRPC सेक्शन 102 के अंतर्गत न सिर्फ इन गाड़ियों को पुलिस जब्त करती है, बल्कि जल्द से जल्द इसकी सूचना कंसर्न मैजिस्ट्रेट को भी दे देती है कि फला कारणों से एक गाड़ी, बाइक या अन्य वाहन को जब्त किया गया है। इस प्रकार से जब पुलिस गाड़ियां जब्त कर लेती हैं और इसकी सूचना कोर्ट को दे देती हैं तो इसके बाद उन गाड़ियों को रिलीज करने का अधिकार पुलिस के पास नहीं रह जाता है, बल्कि आपको उन गाड़ियों को कोर्ट से छुड़वाना पड़ता है ऑन सुपरदारी। अब सवाल उठता है कि यह सुपरदारी क्या है। तो भारत के बहुत सारे राज्यों में सीज्ड आर्टिकल्स को छुड़वाने की प्रक्रिया को भी सुपरदारी कहते हैं। जैसे कि जब भी इन गाड़ियों को जब्त किया जाता है तो फिर इनके ओनर कंसर्न कोर्ट में पिटीशन फाइल करके अपने गाड़ियों को छुड़वाते हैं। इसके लिए उन्हें एक इंडेमनिटी बॉन्ड या पर्सनल बॉन्ड भी भरना पड़ता है। तो गाड़ी को छुड़वाने और इंडेमनिटी बॉन्ड भरकर उस गाड़ी को रिलीज करवाने की प्रक्रिया को ही सुपरदारी कहा जाता है। अब सुपरदारी जो है वह सिर्फ गाड़ियों के लिए यूज नहीं होता है, बल्कि कोई भी ऐसा आर्टिकल, जैसा मैंने अभी कहा था, पुलिस के द्वारा सीज की जाती है। जैसे कि अगर आपका पासपोर्ट सीज किया जा रहा है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस सीज किया जा रहा है, आपका पैन कार्ड सीज किया जा रहा है, या अन्य कोई भी ऐसा आर्टिकल पुलिस के द्वारा सीज किया जा रहा है, तो उन आर्टिकल्स को छुड़वाने की प्रक्रिया को ही सुपरदारी कहा जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं एक्सक्लूसिवली बात कर रहा हूं वाहन के संबंध में, यानी गाड़ियों के संबंध में। तो आज के इस वीडियो में मेरा जो कंसर्न है वह सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों के सुपरदारी के संबंध में है। तो अब बात करते हैं कि इन गाड़ियों को सुपरदारी पर छुड़वाने की प्रक्रिया है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, CRPC सेक्शन 102 के अंतर्गत पुलिस आपके गाड़ी को जब्त कर सकती है और जब्त करने के बाद उसे कंसर्न मैजिस्ट्रेट को इस बात की सूचना देनी पड़ती है कि एक फला केस में एक गाड़ी को जब्त किया गया है। अब जो भी उस कार, बाइक या अन्य वाहन के ओनर होंगे वो क्या करेंगे कि कंसर्न कोर्ट में जाकर एक अधिवक्ता को नियुक्त करेंगे। अधिवक्ता आपके केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के आधार पर एक पिटीशन तैयार कर देगा और उस पिटीशन के साथ आपके गाड़ी के जो भी कागजात होंगे, जैसे कि RC बुक, आपके गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर, इसके अलावा आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, और इस पिटीशन और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको एक वकालतनामा भी देना होता है। इस पिटीशंस और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके अधिवक्ता जो हैं वह CRPC सेक्शन 451 के तहत आपके गाड़ी को रिलीज कराने के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं।
पिटीशन फाइल होने के बाद आपको उस पिटीशन पर सुनवाई के लिए एक तारीख मिलती है। उस तारीख पे अधिवक्ता जो हैं केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के आधार पर बहस करते हैं और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है तो आपके गाड़ी को रिलीज करने का ऑर्डर दे देता है। गाड़ी रिलीज करने के लिए कोर्ट आप पे कोई कंडीशन भी लगा सकता है और इसके अलावा आपको एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरने के लिए भी कह सकता है। इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वह गाड़ी के कीमत के बराबर की हो सकती है या फिर उस कीमत से ज्यादा का भी इंडेमनिटी बॉन्ड आपको भरने के लिए कोर्ट के द्वारा कहा जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कोर्ट कि वह आपके ऊपर क्या कंडीशन लगाता है और कितने का इंडेमनिटी बॉन्ड भरने के लिए कहता है। जब आप उन कंडीशंस को पूरा कर देते हैं या फिर अंडरटेकिंग कोर्ट में दे देते हैं कि आप उन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, इसके अलावा आप इंडेमनिटी बॉन्ड भी भर देते हैं, तो कोर्ट जो है वह आपके गाड़ी के रिलीज का ऑर्डर जारी कर देता है। आपको वह रिलीज ऑर्डर मिल जाता है और फिर आपको वह रिलीज ऑर्डर लेकर संबंधित थाने के आईओ से मिलना होता है। आपको वह रिलीज ऑर्डर आईओ को थमाना होता है और फिर कुछ जरूरी कागजी काम पूरा करके आईओ जो है आपको आपकी गाड़ी आपके सुपुर्द कर देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है रिलीज ऑफ व्हीकल ऑन सुपुर्दगी। तो आशा करता हूं यह मेरा वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।